क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। NFTT वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित। मुनिश्री कहते हैं परमात्मा हमारे पिता हैं, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमारे पिता होते हैं। फिर यदि हम संस्कार लेते हैं तो गुरु हमारे पिता होते हैं। तो क्या गुरु हमारे पिता हो सकते हैं? और क्या मैं अपने हाथ पर आपका नाम अपने पिता के रूप में लिख सकता हूं? गुरुदेव कृपया जिज्ञासा करें। देखो, दो शब्द होते हैं, एक कानून होता है और एक धर्म होता है। धर्म के रूप में जो पिता होते हैं वो गुणों से होते हैं। पिता का अर्थ है जो हमें पालन करता है, जो हमें संरक्षण देता है, हमारे सुख दुख के लिए बैठने का प्रयास करता है, हमारे सुख दुख के लिए वो चिंतित होता है, भावना बाता है, वो पिता होता है। ये धर्म का पिता। तो गुणवाचक होकर के हम भगवान भी जगत पिता हैं और गुरु भी जगत पिता है। लेकिन कानून की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से तो आपके जन्म देने वाली पिता हैं, नहीं तो बसियत खतरे में पड़ जाएगी। यदि तुमने लिख दिया कि महाराज जी मेरे पिता, तो कोर्ट कल के दिन कहेगा तेरे पिता तो महाराज हैं, ये बसियत तो दूसरे की है। तो जब संसार की बात आती है तो सांसारिक दृष्टि से जन्मदाता ही पिता होता है। लेकिन हम धार्मिक पारमार्थिक दृष्टि से यदि गुरु को भगवान को जगत पिता कहा है, शास्त्रों में आया, आदिनाथ भगवान के लिए आया जगत पिता, जगत प्रजापति ही, ये शब्दों का प्रयोग आया है। तो इसलिए अपेक्षा लिखना पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ा धार्मिक पिता। वही कहते ना आप, धर्म भाई। इसलिए धर्म के पिता गुणवाचक कहने में कोई बाधा नहीं, पर लिखवाना नहीं, श्रद्धा में कर सकते हैं। कड़ैया जी, हाथ पे नहीं, अपन को तो अशोकनगर वासियों को सीने पे लिखवाना है। जो है वो है। गुरुदेव कानून कुछ करे और कुछ करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। एक बार तालियां बजा दीजिए। गुरुदेव की बात भी नहीं मानेंगे, हम तो अपनी छाती पे नाम लिखेंगे। प्रवीण जी कटरे एक भजन होता ना, पिता तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो, बंधु तुम्ही हो, तो ये तो आता ही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो तुम्हें, तो कोई बाधा नहीं। और मीरा ने तो स्पष्ट लिख दिया, मीरा ने तो अपने श्री कृष्ण के उसमें लिख दिया, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में, मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मकट मेरो पति हुई। अब देखना, अब ये कितना खतरनाक शब्द है। अब मीरा के पति दूसरे थे, राणा थे, उदय राणा के कोई पूर्वज थे, महाराणा प्रताप के पिता के दादा ऐसे कुछ थे, वो उनके पति थे और जीवित थे, दुनिया में थे वो। उसके बावजूद भी मीरा ने क्या लिख दिया, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोही। तो अब आप लोग क्या कहोगे इसको? क्या एक नारी के दो पति होते? नहीं, यहाँ पति का अर्थ होता है स्वामी। पति का अर्थ तुम लोगों ने ले लिया विवाहिक, विवाहिक से जो बना जाता है वो पति नहीं है। यहाँ पति का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, सर्वश्रेष्ठ, वो अर्थ है वहाँ पर। कई लोगों ने इसकी व्याख्या गलत की कि मीरा जी के इस भाव से अराजकता फैलेगी, ये ठीक नहीं है। पर मैंने उनका समाधान किया कि तुम्हारा सोच बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। पति का अर्थ तो समझो क्या है। पति का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, सब कुछ है। पर तो ऐसी स्थिति में बनेगा राष्ट्र पति, वहां भी पति लगा है, राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति का अर्थ, तो पति का हमें अर्थ निकालना पड़ेगा, पिता का हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। ये शब्द अनादिकाल से अपने भगवानों को, गुरुओं को पिता, माता, बंधु, ये सब
जिनवाणी को क्या बोलते हैं आप लोग? जिनवाणी माता की सभी बोलते हैं, देख लो माता बोलते हैं। जिनवाणी को माता सभी बोलते हैं कि जिनवाणी मैया है, माता है। तो इसी प्रकार गुरु और भगवान को पिता का रूप देने में कोई बाधा नहीं है, बस व्यवहारिकता पर थोड़ा ध्यान रखना। बसियत की यदि उम्मीद हो तो